Hello everyone, let's start chapter 6, that is ocean resources. Again, a small and cute chapter. So we start with structure of ocean. This is my favorite part. Okay, we can divide it roughly into like 5 main parts of ocean. हम आगे diagram देखेंगे वहाँ पे it will be more easier. तो first one is continental shelf. Continental shelf is the portion of continent that is submerged underwater. यहाँ पे देखो, see, यहाँ तो continent है हमारा और ये जो है ये स्लोप है और इस यहाँ पे जो रीजन आता है वो शेल्फ है. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड तो मैंने अभी दिखा दिया. सबमर्ज अंडर वाटर बॉर्डर्स द कोस्टल एरिया, इट इज़ रिच इन प्लैंकटन. प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन आर द फूड ऑफ फिश. तो जहाँ पे फिश का फूड होगा वहाँ पे क्या होगा? फिश की भीड़ होगी. जहाँ पे फिश की भीड़ होगी वहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी फिशरीज, कमर्शियल इस पे फिश पकड़ते हैं, राइट. सो वन एग्जाम्पल ऑफ द बिगेस्ट फिशरीज इन द वर्ल्ड आर ग्रैंड बैंक्स. Contains world's largest reservoirs of natural oil and gas. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या होता है? नेचुरल ऑयल पाया जाता है, गैस पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल डायमंड्स, क्रोमाइट, सैंड एंड ग्रेवल. वी यूज़ ऑल दिस स्टफ फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप. हमने यहाँ पे देखा था, ये स्लोप आप देख रहे हो ना, धीरे से नीचे जाता है. सो आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ओवर, देयर इज अ शार्प ड्रॉप. 2 to 5 डिग्री का ड्रॉप होता है in ocean floor. It is considered at boundaries of continent. It is rich in methane hydrate. तो जैसे चैप्टर का नाम है ओशन रिसोर्सेज, वी आर सपोज टू नो कि कौन से पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर में क्या मिलता है. जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या मिलता है? रिपीट आफ्टर मी. क्या मिलता है? यू विल फाइंड फिशरीज, देन अगेन यू विल फाइंड नेचुरल ऑयल, गैस, मिनरल्स लाइक डायमंड एंड क्रोमाइट. ओके, कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या मिलता है? यू विल फाइंड मीथेन हाइड्रेट. मैनी फाइंड ट्रेसेस ऑफ सबमराइन लैंडस्लाइड्स, बिकॉज स्लोप है तो लैंडस्लाइड होगी, राइट. एक्टिविटी, ओशन कैनियंस मिलते हैं, ह्यूज एवलांचेस, फ्लैन मिलते हैं. तो ये सारा आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप में मिलेगा. नेक्स्ट वन इज अबासल प्लेन्स. बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप लाइज अबासल प्लेन्स. फीचर्स लाइक सी माउंट्स, माउंटेन्स, प्लेटूज. जो सारा आपको लैंड के ऊपर फीचर्स मिलेंगे उसको ही अलग अलग नामों में आप सी माउंट्स कहते हो या माउंटेन्स अंडर वाटर, प्लेटूज अंडर वाटर. ठीक है, दिस कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ द ओशनिक फ्लोर एरिया. तो आपको क्या रखना है? अबासल प्लेन, 66% ऑफ ओशनिक फ्लोर. और यहाँ पे मिलते हैं नड्यूल्स ऑफ मैग्नीज. यहाँ पे नड्यूल्स ऑफ मैग्नीज इन द सेंस दे आर ग्रुपिंग्स ऑफ वेरियस मिनरल्स. और 2-3 साल पहले इट वॉज मच इन न्यूज़ कि नड्यूल्स ऑफ मैग्नीज के लिए इंडियन ओशन में वी विल सेंड some researchers and all, because it is very useful for industrial growth, right. वहाँ पे आपको विंड ब्लो ड्रेस भी मिलेगा, वॉल्केनिक ऐश भी मिलेगी. ओके, वी इवन हैव वॉल्केनोज इनसाइड ऑफ ओशन. नेक्स्ट इज oceanic trenches. At places, deep, narrow, steep slope depressions are found in the ocean floor. जो shallow होते हैं हम उनको oceanic deeps बोलते हैं, जो deeper होते हैं हम उनको trenches बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मरायना ट्रेंच. कमेंट बिलो मरायना ट्रेंच कहाँ पर है. द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन क्या होता है? ओशनिक ट्रेंचेस आर डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन. यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं. एक्टिव वॉल्केनोज कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, राइट. एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स होते हैं, बिकॉज यू नो जब नया लावा अंदर से बाहर आ रहा है, ओशन का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, इट कॉजेस अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड it causes a lot of pressure, leading to formation of different boundaries and mountains above and mountains below as well. Below in the sense in the sea. तो plate boundaries के यहाँ पे volcanic activities हमको देखने मिलती है. Next is oceanic ridges and plateaus. As I said, mountains ऊपर भी है नीचे भी है. The submerged mountains on the ocean floors are called oceanic ridges. Submerged mountain क्या होगा? Oceanic ridge होगा. Oceanic islands, these are of 3 types, that is continental, volcanic या coral. Oceanic island in the sense, ये देखो पानी के नीचे ये volcano था, फिर ये इरप्ट हुआ, पानी का लेवल कम हो गया, तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या बन गया? ये बन गया oceanic volcanic island. Next one are sea mounts. Sea mounts are isolated habitats that have evolved slowly over millions of years. They support communities having high degree of endemism. अब मेन पोर्शन के यहाँ चलता है ओशनिक रिसोर्सेज. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. एक है बायोटिक रिसोर्सेज, नेक्स्ट आर अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. तो बायोटिक रिसोर्सेज में मेनली प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं. ये जो फिश फूड होता है, सी वेस्ट होता है, दे आर खाए जाते हैं छोटे मोटे एनिमल्स से, फॉर एग्जाम्पल अस टू, एंड दे कीप ऑन गोइंग द प्रोसेस ऑफ फूड चेन. सो दिस आर
biotic resource, right? They provide oil, leather, glue, cattle feed and other useful products. इनका medicinal use भी होता है, medicinal plants जो पानी के अंदर मिलते हैं, pearls, corals, और स्किन केयर ऑइलमेंट में इनका यूज़ होता है. प्लैंकटन के बारे में हमने सुना था. व्हाट इज़ प्लैंकटन? इट इज़ फिश का फूड. नेक्स्ट इज़ मैंग्रोव वेजिटेशन. दे हेल्प अस इन प्यूरिफाइंग purifying what? The polluted air of our environment. Next is mangrove forest. They provide also सुंदरबन के बारे में आपने सुना होगा, बंगाल में आता है. तो वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोर्ड्स एंड ऑल. तो ये फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए और ऐसे बाकी के सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए अपने लिए इम्पॉर्टेंट है. ये अपने रिसोर्सेज है. अबायोटिक रिसोर्सेज, मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, मीट. नेक्स्ट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन ओशन फ्लोर. पोटेशियम हो गया या जिप्सम हो गया. जिप्सम, लाइमस्टोन. जिप्सम से क्या बनता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है. ये बप्पा की मूर्ति और पीओपी घर पे जो लगाते हो, ये सारा अंडर वाटर का ही रिसोर्स है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भाई साहब, पेट्रोल और नेचुरल गैस भी हमको अंडर वाटर से ही मिलते हैं. यूज़ ऑफ ओशंस फॉर अदर पर्पजेस, फॉर एनर्जी. जो सी वेव्स होते हैं, हम उससे टाइडल एनर्जी बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक जनरेशन में काम आती है. वी क्रिएट डैम्स एंड ऑल, यू नो. नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी. टेम्परेचर डिफरेंसेस ऑफ सी वाटर से हम क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं. हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं डिसैलिनेशन प्रोसेस के बाद, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. सो ये उतने पैमाने पे यूज़ नहीं करा जाता डिसैलिनेशन, बट इट कैन बी यूज्ड. ठीक है. एडवांस कंट्रीज़ इसको यूज़ करती है बिकॉज दे आर रिचर देन अस, बट सिंस वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, तो अभी के लिए इट इज़ थोड़ा आउट ऑफ बजट फॉर अस. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये रेल, रोड और एयर से भी सबसे सस्ता कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट है. जो हमारे बड़े बड़े शिपमेंट्स आते हैं, यू नो, वो सारे पानी से ही आते हैं. मर्चेंट नेवी. नेक्स्ट वन इज़ टूरिज़्म. इवन मालदीव्स जो अभी का जनरेशन जेड का यू नो हॉटस्पॉट है घूमने जाने के लिए, तो वो भी डूबने वाला है. आई गेस 50 या 100 ईयर्स का कुछ तो टाइमलाइन दिया था रिसर्चर्स ने. सो ओशन टूरिज्म कम्स इन मैनी फॉर्म्स लाइक क्रूजेज, स्कूबा डाइविंग, फिशिंग, बीच टूरिज्म एक्सेट्रा. तो ये सारा भी क्या हो गया? ये ओशन के अदर यूजेस हो गए. तो ओशन किसका है? हम लैंड के तो हमने टुकड़े कर दिए कि इंडिया मेरा, पाकिस्तान तेरा, लाइक यू नो ऑल सच थिंग्स. तो सी के टुकड़े किसने किए? ओशन के टुकड़े किसने किए? तो पहले जो था वो लॉ ऑफ सी था कि हम जो सारे लोग हैं वो सब ओशन को ओन करते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स लेटर में यूनिक लॉज आया, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 में. तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिवाइड करा ओपन ओशन को 3 पार्ट्स में कि टेरिटोरियल सी. फर्स्ट वन कि जो भी आपका, ये देखो, ये अगर आपकी कंट्री है तो इसके 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा वो आपका टेरिटोरियल सी होगा. यहाँ पे आने से पहले किसी भी दूसरे देश के लोगों को या शिप्स को या मर्चेंट व्हीकल्स को आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. तो इसके बाजू का जो एरिया होता है EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स का. जो आप ऑयल के लिए बोलो, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए बोलो, केबलिंग के लिए बोलो, तो ये सारा आप यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो. और उसके बाद का जो होता है वो ओपन सी होता है. ओपन सी इन द सेंस वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते, और आप उसके बियॉन्ड आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आप माइनिंग भी नहीं कर सकते. सो ये सारा है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एंड नो इंडिविजुअल कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट आई गेस इट इज़ द लास्ट टॉपिक एज वेल, मलाइन पॉल्यूशन. कि या इट इज़ लास्ट कि वो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स यूज़ करते हो, तो वो मैंने बोला था ना कि और ट्रेंचेस जो होता है वो डीपेस्ट पॉइंट होता है. तो वहाँ पे एक प्लास्टिक बैग मिली यार. हाँ, तो वहाँ पे एक प्लास्टिक बैग मिली. इट वाज 30 ईयर्स ओल्ड. 30 साल पुरानी प्लास्टिक के बैग, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैग हमको मराइना ट्रेंच के डीपेस्ट पार्ट में मिली. सो यू नो इट इज़ कितना शर्मनाक चीज़. 30 साल से वो बैग वही पड़ी हुई है. तो ये दिखाता है कि मराइन पोल्यूशन किस हद तक हो रहा है. यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन जब आप कोस्टल एरिया से करते हो, वहाँ पे लीकेजेस होते हैं ट्रांसपोर्टिंग करने में, या कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. हम सॉलिड वेस्ट जो है उस सी में ही डिस्पोज कर देते हैं. जो इंडस्ट्री के डिस्चार्जेस होते हैं वो भी उसमें ही होते हैं. अनट्रीटेड वेस्ट होता है. तो ये सारा करके जो है बहुत सारा मलाइन पोल्यूशन हो रहा है. उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स एक तो क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और बाद में हम ही उसको खाते हैं एंड वी गो टू हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं. दोनों में से एक होता है. तो यही था
So guys, it takes a lot of time, effort and energy to make one single chapter. It takes like 3 to 4 hours. So make sure you like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.